इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व होता है उसके कमी के लक्षण, दीर्घ व लघु मात्रक पोषक तत्व में कमी के लक्षण। ठीक है ना। तो इसके कमी के लक्षण को देखने के लिए हमको मैक्रो एलिमेंट्स गुरु पोषक तत्वों को अलग रखना पड़ेगा और माइक्रो एलिमेंट सूक्ष्म पोषक तत्वों को अलग रखकर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। वैसे मैं चाह रहा था कि दोनों को मैं एक साथ बता दूं। जैसे गुरु पोषक तत्व की कुछ कंटेंट बता देते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर है, फास्फोरस, और इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह होता है। ये सभी गुरु मात्रक पोषक तत्व में इसकी गिनती करते हैं हम लोग। उसके बाद में लघु मात्रक पोषक तत्व में आपको मिलेगा मैग्नीज, बोरॉन, आयरन, जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इन सब तत्वों के कमी के क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। मतलब जो जो तत्व अनिवार्य है उसकी अगर सीमित मात्रा में आपूर्ति नहीं की जाती है तो पौधों की भागों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। क्रांतिक सांद्रता से कम होने पर या के कम होने पर तत्व अलग हो जाता है, और तत्व जब अलग हो गया तो पौधे की वृद्धि का रुकना स्वाभाविक है। तो प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या अधिक विशेष रचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः उक्त तत्व की कमी से पौधों में कुछ आकारिकी बदलाव आते हैं। ये आकारिकी बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। पौधों में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब आवश्यक तत्वों की अगर हम उसको आपूर्ति कर दें तो वो सारे लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादप में जहाँ तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं और तरुण विकासशील उत्कों में निर्यायित होते हैं, अतः अपर्याप्तता के लक्षण पुराने उत्कों में पहले प्रकट होते हैं। एक उदाहरण देख सकते हैं हम लोग। ठीक है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अपर्याप्तता के कारण सबसे पहले जीर्यमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। मतलब जो पौधे की पत्तियां प्रौढ़ हो चुकी हैं, पहले से उगी हुई हैं, सीनियर सिटीजन कह सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, उनमें ये लक्षण पहले प्रकट होंगे। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्ती में पहले प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसा देख सकते हैं और ऐसा समझ सकते हैं कि एक तत्व है, उदाहरण के लिए कैल्शियम। कैल्शियम जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है। ये आसानी से रूपांतरित नहीं होता। पौधों के खनिज पोषण के यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। जो अपर्याप्तता लक्षण के अंतर्गत आता है उसमें से कुछ है, जैसे क्लोरोसिस, परिमहीनता, पर्णहरिमहीनता बोलते हैं जिसको, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना, कोशिका विभाजन का रुकना इत्यादि लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। तो हम इसको कैटेगरी वाइज थोड़ा सा जमा देते हैं। जैसे पत्तियों में क्लोरोफिल के ह्रास से जो पीलापन आता है उसको हम लोग क्लोरोसिस कहते हैं। ये जो लक्षण हमको दिखाई देता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम की कमी से ये लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है। वैसे ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्यूप्रस और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या उत्कों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति से निम्न स्तर उसकी कमी के कारण, इन पदार्थों की कमी के कारण, तत्वों की कमी के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कुछ तत्व जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी हो जाती है। ठीक है। इस आलेख से ये स्पष्ट हो जाता है कि हर तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं। ये लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से भी हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्व को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षण का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध और मान्य तालिका की जो मान्य तालिका है, पहले से बना हुआ स्टैंडर्ड
जो ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ रहता है उसे तुलना करनी होती है। और इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्व की कमी होने पर भी भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है। तो ये हो गया कैसे तत्वों की कमी से कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं।